हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। और अभी क्या चल रहा है? बस गोइंग ऑन 26 जनवरी का प्रिपरेशन चल रहा है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले आपका वेलकम करूंगा अपने स्कूल जीवी इंटरनेशनल एकेडमी आंध्र में। थैंक यू वेरी मच देवर जी फॉर बीइंग विद अस टुडे। मैं इंजीनियर अयाज अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जीवी इंटरनेशनल एकेडमी आंध्र। जी बताइए। अभी मैं आपके स्कूल में आया, जैसे ये जीबी इंटरनेशनल स्कूल है, मैं इसके बारे में देखा और आया यहाँ पे। एक जिज्ञासा से हुई, चलो बात करते हैं आपसे, आपके डायरेक्टर से, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीजें जो है हमारे लिए और यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ चीजें डिफरेंस दिखी, तो मैंने सोचा चलो आज बात करते हैं। तो आप इसके पहले अपने बारे में बताइए कि आप इसके पहले क्या, मतलब अपने प्रोफेशन के बारे में, कि इसके पहले आप कहाँ पे काम करते, जॉब करते थे, और यहाँ ज्वाइन करने का मकसद आपका और यहाँ पे आने का मकसद आपका क्या था? वेरी गुड इंदिगो जी, आपका सवाल बहुत अच्छा था। मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि इससे पहले मैं यूरोप में कई कंट्रीज में गया हूं और मैं आयरलैंड में एक जगह है सैंडी फॉक्स, वहां पे मैं जॉब करता था। एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। उस मल्टीनेशनल कंपनी का मैं प्रोक्योरमेंट इंजीनियर रह चुका हूं। मैं प्रोफेशन से मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैं अपनी सेवाएं भारत से बाहर विदेशों में देता रहा। उसके बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये अपने ही वतन में चल के, अपने कंट्री में और अपने देश में सबसे पहले, क्योंकि मुझे अपने वतन की मिट्टी से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा लगाव है और उसमें भी मैं सीवान बिहार से ही हूँ, तो मुझे बिहार की मिट्टी से बहुत प्यार है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने बिहार में, अपने सीवान में, अपने गांव में ही एक ऐसा स्कूल डालें जहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतरीन हो, जहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छे एजुकेशन मैकेनिज्म हो जहाँ का। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये स्कूल स्टार्ट किया। तो ये एक मैकेनिकल इंजीनियर से आप डायरेक्ट टीचिंग शिफ्ट हुए हैं, मतलब आपने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया है, काम किया है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। एक मैकेनिकल इंजीनियर से डायरेक्ट आप यहाँ पे टीचिंग प्रोफेसर, स्कूल प्रोफेशन में आप आए, तो ऐसे मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि चलो वो जॉब छोड़ के मैं डायरेक्ट स्कूल में शिफ्ट होते हैं एज ए टीचर या डायरेक्टर, आप जो भी शिफ्ट हुए, तो ये इसके बीच का मतलब जो गैप था और जो आप थिंकिंग था, क्या था कि आपको यहाँ पे लिखा है? देखिए, मैं चाहता था जो मेरे अंदर की क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को मैं अपने लिए ही यूज करूं, अपने अपने वतन के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए इस्तेमाल करूं। मेरा जो उद्देश्य था भारत में आके सेटल होने का और यहाँ पे एक जो स्कूल को चलाने का, यही था कि मैं यहाँ के लोगों को एक अच्छा एजुकेशन परिवेश दे सकूं। मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहा है। अच्छा। हालांकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे अपने वतन की मिट्टी से बहुत प्यार रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं वहाँ की जिंदगी, वहाँ का लाइफस्टाइल एक बहुत ही अजीब लगा और मैं अपने भारत से दूर होके नहीं रह सका। तो मुझे इस प्यार ने, इस चीज ने मुझे यहाँ पे अपने वतन ले आया। यहाँ स्कूल आपने पढ़ा, जैसे आप यहाँ पे जुड़े, स्कूल से जुड़े, जीवी इंटरनेशनल जो एकेडमी, यहाँ पे आप कब जुड़े? यहाँ पे मुझे जुड़े हुए सर दूसरा साल शुरू हो गया है। मुझे यहाँ पे जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं। तो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ मैं यहाँ का। जी। तो अभी आप यहाँ पे जुड़े, इसके पहले यहाँ पे बहुत पहले से स्कूल चल रहा है, जब आप जुड़े तो आपको ऐसा क्या यहाँ पे लगा कि एज ए वहाँ पे जो आपने आउट ऑफ कंट्री आपने जो एक्सपीरियंस किया हुआ था और यहाँ एक मतलब हम बोले रूरल एरिया जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे एक स्कूल स्थापित हुआ और इससे आपने जुड़ा, तो आपने आपका जो एक्सपीरियंस है आउट ऑफ कंट्री का और जो आपका एज ए इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस है, उसको आप यहाँ पे कैसे डेवलप कर पा रहे हैं, कैसे चीजों को कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज, इंजीनियर डॉक्टर, ये तो बात की चीज है। सबसे पहले हमें अपने बेस को मजबूत करना है। जिस चीज की मैंने कमी पाई यहाँ पे, यहाँ स्कूल्स में मैंने देखे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं यहाँ आसपास, नो डाउट अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन जहाँ पे मुझे कमी महसूस हुई वो ये थी कि सभी बच्चों में ज्यादातर, सामान्यतः मैं बता दूं कि 95% बच्चे, 95% मैंने जो स्तर देखा, बच्चों का उच्चारण गलत देखा, चीजों का प्रोनाउंसिएशन गलत देखा। ठीक है, नो डाउट बच्चे यहाँ के बहुत मेधावी होते हैं, मैं भी इन्हीं में से एक हूँ, यही का हूँ, मैं इसी मिट्टी का हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है एक अच्छे गुरु की, जो इन बच्चों को एक सही दिशा में लेके जाए, एक अच्छा मार्गदर्शन करे।
नो डाउट ये बच्चे कल का फ्यूचर है हमारा, और अगर हम इन्हें अच्छा गाइडेंस देते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन प्रूव होगा, राइट। और अगर हम इन बच्चों को अच्छा शिक्षित करते हैं, अच्छी दिशा में ले जाके, तो कल के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बहुत अच्छा कल आएगा एजुकेशन के फील्ड में। तो इन्हीं पर्पस के चलते मैंने जो स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट किया, ये रीजन यही रहा कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स पढ़ के निकले वो कहीं समाज में जाए, 10 लोगों में जाए तो कॉन्फिडेंटली बात कर सके, वो शर्माए नहीं अपने एक्सेंट को लेके, अपने बिहार के बिहारी होने के नाते, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हम जैसे बिहार के लोग हैं, इनका कहीं ना कहीं आप नोट करेंगे कि बाहर प्रांतों में शोषण होता है और मजाक उड़ाया जाता है, जबकि मेरे बिहार की जो संस्कृति है, सभ्यता है, आप देखेंगे हमारी सबसे रिच सभ्यता है, हमारी मेहमान नवाजी सबसे अच्छी है। हमारे पास दूसरे प्रांत का कोई आए तो हम उसे बहुत मतलब अतिथि देवो भव वही वाला हम कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, उन्हें सर आंखों पे रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ बाहर सौतेला व्यवहार होता है। और जबकि हम यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। बिहार की बात करें, बिहारी की बात करें ना, तो बिहारी ऐसा है कि वो पहाड़ तोड़ के बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। बिहारियों को जो आउट ऑफ जो हमारे स्टेट है, जो जिस तरीके से देखते हैं ना, वो उनकी नजरिया है जी, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक बिहारी चाहे तो क्या करे। एग्जैक्टली सर, मैं आपको बता दूं, मैं ये पॉइंट आपको ये भी बता दूं कि मैं यूरोप में जिस कंपनी में जॉब करता था, उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए व्हाइट स्किन होना जरूरी था, लेकिन उन व्हाइट स्किन में मैं ही था जो एक अश्वेत था जिस पोजीशन को होल्ड करता था। मेरे अंडर में कई व्हाइट आते थे, जैसे साइट इंजीनियर्स हुए, या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हुए, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हुए। तो उस पोजीशन को मैं अकेले होल्ड करता था और मैंने आज तक कभी अपनी पहचान किसी से छुपाई नहीं कि मैं बिहार से हूँ, बिहार से नहीं हूँ, जबकि मैंने इस बात को बताने में बहुत फख्र महसूस किया, बहुत प्राउड महसूस किया कि मैं बिहार से हूँ, और बिहार में भी वो भी सीवान जिले से हूँ, और मैंने अपनी इस पहचान को हमेशा कायम रखा और इस पहचान को हमेशा कायम रखूंगा। सीवान जिला तो ऐसे ही सर फेमस है, हमारे यहाँ के पहले राष्ट्रपति आए हैं। जी जी जी, और क्या चाहिए, आजादी के पहले राष्ट्रपति हमारे सीवान से ही है, तो हमें तो गर्व ही है कि हम उस धरती से वहां से हैं जी। अब बात करते हैं सर स्कूल की। अभी आंध्र बाजार में स्कूल बहुत सारे जी, और एजुकेशन के मामले में अपना आंध्र बाजार बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है जी। पर पिछले 10 साल की रिकॉर्ड देखें तो अभी और उस टाइम के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आंध्र बाजार भी ग्रो कर रहा है और यहाँ के हर एक चीज है, एजुकेशन सिस्टम से बात कर ले, हर चीज में बहुत आगे ग्रो कर रहा है, बहुत सारे स्कूल है। अब ये जो आपका जीबी इंटरनेशनल है, आप यहाँ पे ऐसे क्या चीज है जो और स्कूलों से डिफरेंस है, और जो अगर बच्चे मान के चलिए कोई गार्जियन देख रहा है उनको एडमिशन कराना होगा तो अब वो एजुकेशन देखते हैं कि यहाँ पे कैसे क्या इन्वायरमेंट है, क्या चीज है, तो वो उनसे बेहतर आप क्या ऐसी चीजें दे रहे हैं जिससे लोगों को लगे हाँ हमें हमारे बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर है, हमें यहाँ पे एडमिशन कराना चाहिए। जिंदर साहब, मैं बता दूं आपको कि जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अच्छे ज्ञान के लिए अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है। यदि योग्य गुरु होगा मेरा तो मुझे अच्छा ज्ञान देगा, वो ज्ञान ऐसा होगा जो कहीं पूरी दुनिया में मैं जाके राज कर सकता हूँ। तो मेरा यही कहना है कि जीडी इंटरनेशनल में जो टीचिंग फैकल्टीज हैं, हमारी जो टीचिंग स्टाफ है एकेडमिक्स में, सर इसमें जितने भी लोग हैं, जितने टीचर्स हैं, ये सब दार्जिलिंग से हैं, कुछ लोग कालिम्पोंग से हैं, और ये बहुत ही स्किल्ड हैं। इनका जो इंटरव्यू प्रोसीजर होता है, इनके इंटरव्यू को मैं ही कंडक्ट करता हूँ, और जो इनका रिक्रूटमेंट स्क्रीनिंग होती है, इनफैक्ट बोला जाए कि इनको यहाँ से वहां से यहाँ तक लाने के लिए जो प्रतिक्रिया होती है वो एक बहुत ही कड़ी सघन जांच पड़ताल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इनमें से टीचर्स का, एक अच्छे टीचर्स का पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम इनकी योग्यता के आधार पे हम रिक्रूट करते हैं, जो योग्य होते हैं उनकी योग्यता के अनुसार हम रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट करते हैं। और अभी जो हमारी टीम में जितने भी टीचर्स हैं, ये सारे वेल ट्रेन्ड हैं, स्किल्ड हैं और चेंजेस को अडॉप्ट करने वाले हैं। प्रेजेंटली क्या होता है कि मोस्टली देखा गया है कि बच्चों से टीचर्स इरिटेट होकर उसे मार देते हैं। सर वो चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ के टीचर्स बहुत ही स्टूडेंट ओरिएंटेड हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी भी इंसान के लिए
एक डॉक्टर इंजीनियर बनने से पहले एक अच्छा इंसान का बनना बहुत जरूरी है, राइट? तो जो मॉरल वैल्यूज हैं हमारी, एक स्टूडेंट की जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, उन मॉरल वैल्यूज को डेवलप करने में इन टीचर्स का, हमारी पॉलिसी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे मॉरल वैल्यूज मैं बता दूं कि कभी बच्चे को हमें स्टार्टिंग से ही सिखाना होगा कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, किसी कमजोर को नहीं सताना है, चोरी नहीं करनी है, हत्या जैसे जुर्मों को अंजाम नहीं देना है। इन सब तरह बहुत सी चीजें हैं जो बेसिक बच्चे को हमें सिखाना होगा। रेस्पेक्ट सिखानी होगी, बूढ़ों का आदर सिखाना होगा, बड़ों का आदर सिखाना होगा, छोटों से प्रेम सिखाना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जिंदगी को कैसे जीना है, राइट? ये सिखाना बहुत जरूरी है। ओवरऑल मैं ये बोलूं कि एक जो सिविलाइजेशन सिखानी, सिविलाइज्ड सिटीजन होना, सिविलाइजेशन के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। एक चीज है, जैसे मैं लगभग हर एक इंटरव्यू में स्कूलों में पूछता हूँ, एजुकेशन जैसे गवर्नमेंट क्या है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने जब वो नई शिक्षा नीति लाई थी, अभी पिछले साल जो 2 साल पहले नया शिक्षण एजुकेशन सिस्टम उसने चेंज किया था, उसमें उसने एक पॉइंट ऐड किया था, जैसे कि 5 क्लास से ऊपर जो बच्चे हैं उनके लिए एक टेक्निकल एजुकेशन अनिवार्य किया था। अब वो हमें नहीं पता है कितने स्कूलों ने इस चीज को अडॉप्ट किया, बट एज ए स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो, अगर और एज ए गार्जियन भी अगर मैं देखूं तो मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ, तो मुझे पता है कि टेक्निकल एजुकेशन की वैल्यू कितनी है, या आपको पता है कि आप टेक्निकल एजुकेशन की वैल्यू कितनी है। तो उस चीज को आपके स्कूल में किस तरीके से अडॉप्ट किया गया और उस पर कैसे वर्क हो रहा है? टेक्निकल एजुकेशन लाइक कोई लैंग्वेज हो गया, कंप्यूटर हो गया, या फिर कोई ऐसा आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं जिससे वो बच्चा उस पे अपना वर्क कर रहा है, उस पे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जब तक वो 10-12 में जाएगा उसके पास एक वे रहेगा कि मैंने ये किया हुआ और मुझे इस रास्ते पे जाना है, वो एक फोकस हो जाता है कि हाँ मेरे को ये आगे करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि 10-12 तक किसी को पता ही नहीं रहता है कि हमें करना है। एग्जैक्टली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं तारीफ करता हूँ, दाद देता हूँ आपके सवाल की, क्योंकि मैंने मोस्टली यहाँ क्या पाया है कि टेक्निकली कोर्स लाइक एक छोटा मोटा कोर्स मैं ले लेता हूँ, जिससे कंप्यूटर के कोर्स हम ले लेते हैं, कि मैंने बहुत से मेरे पास ऐसे लोग आए और मैंने देखा कि सर्टिफिकेट से वो क्वालिफाइड हैं, राइट? उनके पास डिप्लोमास हैं, एडीसीडी, लाइक बहुत ढेर सारे मैंने देखे हैं कि निकल आए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब उनको मैंने धरातल पे उतारा, जमीनी ग्राउंड है जो उस पे जब मैंने देखा तो उनका नॉलेज जीरो था सर। मुझे नहीं पता है इनके पास सर्टिफिकेट्स कहाँ से आते हैं, कौन सी ऐसी इश्यूइंग अथॉरिटी होती है जो ऐसे सर्टिफिकेट्स को इश्यू करती है, और जब यही उन सर्टिफिकेट्स को लेके आगे कहीं जॉब के लिए ये लोग जाते हैं तो इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज को रिवाइज ना हो, ये चीज दोहराई ना जाए, इसके लिए सर मैं काम कर रहा हूं। मैं एक बहुत हाईटेक अपनी कंप्यूटर लैब डेवलप कर रहा हूं। अभी काम हमारा स्टार्ट है और होपफुली वो मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत अच्छी कंप्यूटर लैब मैं बना रहा हूँ स्कूल में, और वो लैब के अंदर मैं बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल टीचर्स लेके आया हूँ, वेल ट्रेन्ड टीचर्स जो स्किल्ड हैं कंप्यूटर्स में। दे आर ग्रेजुएटेड विद द जॉब, राइट? नॉट जस्ट ए डिग्री, वो सिर्फ डिग्री लेके नहीं आए हैं, वो अपने जॉब से भी ग्रेजुएट हैं एंड ऑल फेयरनेस अगर बोला जाए तो मेरा उद्देश्य ये है कि हर एक बच्चे को कंप्यूटर के क्षेत्र में इतना टेक्निकली प्रोफिशिएंट मैं बना दूंगा कि उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। फिंगर टिप्स पे वो सॉफ्टवेयर्स को रन करेगा। अगर देखिए कंप्यूटर जो चलाता है, जो जानकार होता है, उसके कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे हाथ रखने से ही पता लग जाता है कि उसे कितनी नॉलेज है, उसके पसीने नहीं छूटेंगे। वो टेक्निक को जानेगा, वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सीखेगा। इनफैक्ट उसको मॉडर्न हम एक सिटीजन बना के निकालेंगे। नहीं, वही चीज है ना, अगर हमें मान के चलिए मैंने अपने बच्चे को या फिर कोई भी गार्जियन अपने बच्चे का एडमिशन कराता है स्कूल में, तो ये सोच के कराता है कि मेरा बच्चा एक कैपेबिलिटी हो जाए और यहाँ तक जाते ही उसको वो सारी चीजें मिले। अभी के एजुकेशन सिस्टम क्या चल रही है कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ केसों में यहाँ मैंने को देखा या फिर कहीं भी चल रही है, आप स्कूल पर आ रहे हैं। अब मान के चलिए मैंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया जीबी इंटरनेशनल में,
ठीक है, मैंने जीवी इंटरनेशनल में कराया, अच्छे आप इन्वायरमेंट अच्छा देखा, सब चीज मैंने अच्छा देखा, मैंने यहाँ पे एडमिशन करा दिया। एडमिशन कराने के बाद मैंने घर पे ट्यूशन करा दिया जी। तो अब अगर एक मेरा मेरा पर्सनल थॉट है कि अगर मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मेरे बच्चे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं घर पे होम ट्यूशन करा, क्योंकि अगर मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो फिर होम ट्यूशन की जरूरत नहीं, तो मेरे गाइडेंस में होनी चाहिए। अगर मुझे होम ट्यूशन ही देने हैं तो गवर्नमेंट आज की डेट में ट्रेन टीचर बहाली कर रही है। आज जो एजुकेशन सिस्टम जो चेंज हुआ है, बिल्कुल मैं बता दूं, गवर्नमेंट का ट्रेन टीचर अपॉइंट करने के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि बच्चे को ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। और मैं बोलता हूँ कि ट्यूशन इज अ काइंड ऑफ इविल। ट्यूशन से बच्चे को दूर रखना चाहिए। अगर स्कूल में ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए, और ज्यादा नहीं सर, वो बच्चा जाके घर पे 2 घंटा उसको रिवाइज कर ले, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ये 2 घंटे रिवाइज कर लें और ध्यान दे दें तो उन्हें ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं खुद ट्यूशंस का अपोज करता हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी बच्चा मतलब कि डिपेंडेंट दूसरों पे हो, ट्यूशन पे डिपेंडेंट हो, ये मेरे को बिल्कुल भी मैं नहीं चाहूंगा। अभी एडमिशन के क्या प्रोसेस चल रहा है? जैसे मान लीजिए किसी को एडमिशन कराना हो या फिर जैसे यहाँ पे उनको एडमिशन, बच्चों को एडमिशन कराना हो, तो ऐसा प्रोसेस क्या चल रहा है? और जो एक और चीज है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने बहुत गार्जियन से ये क्वेश्चन, और वो एक तरफ से बहुत समझ रहे तो वो एक क्या बोलते हैं, शिकायत होती शब्द, क्योंकि ना ऐसे उनको लगता है कि हम जब एडमिशन कराने जाते हैं तो हमारे पास चार्ज की एक लिस्ट आ जाती है, ये चार्ज, वो चार्ज, ऐसे चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, ये सब चीजें इतनी सारी लिस्ट आ जाती है, और लास्ट में आती है ट्यूशन की। ये मेरा पर्सनल लोगों की तरफ से जो मेरा आउटपुट आया है ना, क्वेश्चन आया है, ये हर एक बार आता है कि आप कभी इस चीज पे मुद्दा उठाइए कि हम जब स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो हमारे पास चार्ज की एज लिस्ट आ जाती है कि ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, और लास्ट में हमें मिलता है कि ट्यूशन फी आपका इतना है। अब ये सारी पे करने के बावजूद भी हमें वो चीजें नहीं हो पाती, तो आपका अभी जो चार्जेस है, कैसे क्या चीज है इस पे, और एडमिशन का प्रोसेस क्या है? सर एडमिशन का प्रोसेस मैं बता दूं कि अभी हमने अपकमिंग सेशन के लिए एडमिशंस ओपन कर दी हैं। तो इसके लिए अभी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से हम बच्चे का एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, दैट इज एन एंट्रेंस, राइट। सो वो टेस्ट कंडक्ट करने के बाद से हम बच्चे को देखेंगे कि बच्चा किस क्लास के लिए फिट है। क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स आते हैं, वो जबरदस्ती करते हैं कि नहीं सर, हमारे बच्चे को आप सेकंड क्लास में ले लीजिए, बड़ा हो गया है। मेरा ये कहना है कि सर, अगर बच्चे की बेस ही नहीं रहेगी तो सेकंड क्लास कैसे कर पाएगा? वो तो खुद शर्मिंदा होने लगेगा जब वो कुछ नहीं पढ़ पाएगा, और उसके बगल के स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ेंगे। टीचर्स के ऊपर एक बर्डन रहेगा, क्योंकि एक भी बच्चा अगर मेरा कमजोर होता है या फेल होता है तो ये टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए बहुत दुख की बात होती है कि उसका जो शागिर्द है, जो उसका शिष्य है, वो कहीं फेल हो रहा है। तो टीचर कहीं ना कहीं, ये जो अभी प्रेजेंटली टीचर्स हैं, इन लोगों का यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम 100% रिजल्ट दें। तो इसके लिए सर हमने एक रजिस्ट्रेशन के बाद से एक इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, और उसके एबिलिटीज के हिसाब से हम बच्चे को एडमिशन लेते हैं। अब एबिलिटी तो गवर्नमेंट का एक रूल चला है कि एज के हिसाब से बच्चे क्लास में होना चाहिए। गवर्नमेंट का ये है कि वो इस एज का है, इस एज में इस क्लास तक ही होना चाहिए। और अब जैसे 1 क्लास का है, 1 क्लास का उसने क्राइटेरिया सेट किया कि 1 से 5 साल का बच्चा होना चाहिए 1 क्लास। 5 से ऊपर होगा तो अब अभी जो एडमिशन होगा 2017 अप्रैल में जो बच्चे हुए हैं, 2017 अप्रैल के बाद वाले ही 1 में होंगे। 2017 अप्रैल से पहले हैं, जैसे 16 के हैं, तो उनका 1 में एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत लेट से ऐसे मुहिम चलाती है। मैं समझ रहा हूँ, ये एक्चुअली मुहिम शुरुआत में अगर चलाई गई रहती तो शायद आज कार कर लेती थी। क्योंकि मैंने देखा अपने इलाके में, मैं इसी इलाके से हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत देर बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। मतलब देखिए कि मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं कि वो 5th क्लास के होते हैं, लेकिन वो पता लगता है कि 1st क्लास में पढ़ रहे हैं। होता क्या है, गवर्नमेंट का क्या है, प्राइवेट स्कूलों में PG1, PG2, LKG, UKG ऐसे चलता है, और गवर्नमेंट का डायरेक्ट 1 से चलता है। ये 3 साल जो होता है ना, गवर्नमेंट काउंट नहीं करती है। जबकि प्राइवेट वाले तो भाई मान के चलिए मेरा PG1 में गया, PG2 में जाएगा, UKG में जाएगा, फिर 1 में जाएगा, और वहाँ डायरेक्ट 1 में जाता है। जी जी जी, वहाँ डायरेक्ट 1 से स्टार्ट होता है, वहाँ PG उसका कोई है नहीं। तो अब उस चीज को बैलेंस कैसे करेंगे? सर देखिए, उसमें बैलेंस करने का यही होता है कि हम बच्चे को लेते हैं एडमिशन पेरेंट्स की कंसेंट पे,
और उसमें ये है कि हमें थोड़ी थोड़ी या काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद उसमें हम एडिशनल क्लासेस भी देते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो बच्चे के ऊपर हम मेहनत खर्चते हैं उसका हम कोई एडिशनल चार्ज नहीं लेते। हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि बच्चा अगर ज़्यादा बड़ा हो गया है तो वो हमारे लिए चैलेंज होता है कि उसको कैसे हम उसकी मतलब बराबरी क्लास में डाला जाए। यानी मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब बच्चे की ज्यादा एज हो गई है तो हम हमारा उद्देश्य रहता है कि कैसे हम इसकी एज को और उसकी क्लास को लेवल करें, और यूजुअली हम कर भी देते हैं सर, अब हो जाता है। एक ऐसे होता है कि जैसे मान के चलिए कोई बच्चा है 7 साल का 6 साल का है, उसको होना चाहिए 2 या 3 क्लास में, वो 1 क्लास में है। अगर उसको एजुकेशन वाइज देखे तो 1 क्लास में। अब उस बच्चे पे क्या प्रेशर होता है कि एक तो उससे कम एज वाले बच्चे वहां पे जी, और उनसे वो कम्पीट कर रहा है जबकि उसको होना चाहिए कहीं और पे। अब इस चीजों में वो बच्चा बहुत सारा मेंटली अनफिट हो जाता है सर यही चीज मैंने अब उस बताई। चीज को आप मेंटली बैलेंस, अगर एज ए टीचर आपसे मैं बात मैं करूं, बताता हूँ तो इसको चीज को बैलेंस, कैसे जी जी, बैलेंस उसमें बैलेंस ये होता है कि इसमें हौसला अफजाई बहुत बड़ी चीज होती है। बच्चे को जो टीचर होता है वो बहुत कोऑर्डिनेट करता है, बहुत सपोर्ट करता है उसे, मतलब इस हीन भावना से ग्रस्त नहीं होने देता है। कुल मिला के मैं एक बात बोलूं, इस बात का एक निचोड़ कि बच्चे को हीन भावना से जो उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है वो कॉम्प्लेक्स डेवलप नहीं होने देता, और कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगता है। क्योंकि देखिए अब थर्ड क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसे फर्स्ट क्लास में लाए तो रोम वाज नॉट बीट इन अ डे एक्चुअली, राइट। तो अगर आप सोचें कि वो उसे सेकंड ईयर में हम थर्ड में डाल दें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसमें थोड़ा हमें समय देना होगा, 1 ईयर का समय देना होगा, 1.5 ईयर का समय देना होगा। फिर हम बच्चे को इतना तेज कर देते हैं सर, वो हर जो गैप हुआ रहता है उस क्लासेस की हाइलाइट्स देके उसको पढ़ा के कि बच्चा नेक्स्ट क्लास तक जाते जाते उसको अडॉप्ट कर लेता है, राइट। तो ये प्रोसीजर अपनाते हैं। मैंने बताया कहीं ना कहीं से उसमें जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो आपका मुद्दा सही आपने बोला कि जो पॉइंट आपने रखा कि बच्चा हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं, और जैसा मैंने बताया कि इवैल्यूएशन टेस्ट सर इसीलिए मैं कंडक्ट करता हूं, तो इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि वो उसमें कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डेवलप नहीं होने देते ओवरऑल। एज ए टीचर आपसे एक चीज मैं पूछना है कि जैसे मान के चलिए कि आज के डेट में एक्चुअली क्या है ना, एक पॉइंट है जी, और वहां पे हर कोई लैग कर रहा है। मेंटल हेल्थ जो है आज की डेट की सबसे बहुत बड़ी मुद्दा है। बिल्कुल सर। मेंटल हेल्थ बात करें, डिप्रेशन बोले, हर कोई इससे ग्रसित है। और एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो आपने बहुत दुनिया देखी जी, है, जी, एज में भी है और जी। एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने वो चीजें फील की हुई है, देखी हुई। आप इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मान के चलिए कि कोई आपके पास है, सपोज मैं मेंटल हेल्थ से पर हूँ, मतलब उस चीज से ग्रसित हूँ, अगर उस चीज को मुझे निकालना है या फिर इस चीज से मुझे बाहर आना है या फिर इसको ओवरकम करना है, या फिर कोई और एज ए टीचर आपके पास कोई स्टूडेंट आता है या फिर कोई टीचर ही आता है आपके पास और वो मेंटली अनफिट है, तो आप एज ए डायरेक्टर, एज ए टीचर, एज ए गाइडेंस, आप उस चीज को कैसे वो करेंगे? सर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने। ये मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ये आज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, जो सामान्यतः लोगों में देखा जाता है। और मेरा सामना बहुत से ऐसे लोगों से हुआ इनफैक्ट, और मैंने कई लोगों को ऐसे क्योर भी किया और उनको समझाया। देखिए इसको क्योर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि जो मानसिक रोग है, जो मेंटल हेल्थ है हमारी, मेंटल, अगर हमारा मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा, मेंटली इफ यू आर नॉट साउंड, हम काम करने की स्थिति में नहीं रहे। बट एक्चुअली क्या है इसका ना रीजन भी अपन वो नहीं कर सकते। हर एक चीज, हर एक देखिए एग्जैक्टली हर एक व्यक्ति का एक फिजिकल कैरेक्टर होता है, राइट। हर एक का एक अपना कैरेक्टर होता है। वो कैरेक्टर क्या होता है ना कि हम उसको बदल सकते हैं, हम सही दिशा में जाएं तो। उसके लिए मैं काउंसलिंग करता हूँ लोगों के साथ, और उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की सलाह देता हूँ, अपने को बिजी रखने की सलाह देता हूँ, हंसने की सलाह देता हूँ, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने की सलाह देता हूँ। इससे क्या होता है ना, देखिए आप तरह तरह के लोगों से मिलेंगे, आपको तरह तरह की चीजें जानने को मिलेंगी, ठीक है। मैं जिससे भी मिला मैंने उससे चीजें सीखी सर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और हंसना बहुत जरूरी है। लोगों से मिलेंगे, हम अकेले रहेंगे तो हम अपने दिमाग में कई तरह की चीजें जो है नहीं वो दिमाग में उधेड़ बुन करके रखते हैं। हम ऐसा फिक्र करेंगे कि वो हम भूत है ना। हम बोलते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज ऑलवेज, आई मीन इट डजंट वर्क गुड ना, राइट। सो एन एम्प्टी माइंड ऑलवेज शाउट्स, राइट। हिंदी में बोलते हैं खाली दिमाग शैतान है। एग्जैक्टली।
सो ये वही चीज है, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखें, लोगों से मिलें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे जर्नल्स पढ़ें, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें, हंसें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर हंसना, लोगों से मिलना, खुश मिजाज बने, ऑटोमेटिकली ये मेंटल प्रॉब्लम्स सही हो जाती है। जिसे हम बोल सकते हैं कि इंसान जो डिप्रेशन की तरफ जाता है वो डिप्रेशन खत्म होने लगता है उसका। लेकिन हाँ, अकेले में रहेगा तो उसका डिप्रेशन उसमें बहुत ज्यादा हावी होगा। अकेले रहने से बचें, लोगों से मिलें, समाज में मिलें, समाज से जुड़े, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। ये आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चीजें जो जिस तरीके से आपने बताया, शायद हमें बहुत लोगों को भी यूजफुल होगा, हर एक चीज है। और एडमिशन जो आपका चल रहा है, इसमें आपका योगदान है, स्कूल के प्रति जो आपका योगदान है वो आप सही है, और उसको आप वैसे ही करिए, क्योंकि एक टीचर ही समाज को चेंज एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और एक टीचर का जो पद है ना, उस वो बोलते हैं ना कि भगवान के बाद भगवान तो हमने देखे नहीं, माता पिता को देखा है, और माता पिता के बाद जो भगवान होता है वो एक गुरु ही होता है, जिसको हम भगवान का दर्जा दे सकते हैं। तो उस चीज में आप कर रहे हैं और अच्छी है, अच्छा पहल कर रहे हैं, और इसमें आप करिए। हम लोग का भी एक गांव के नाते, और एक अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे इसके नाते हमारा भी सपोर्ट रहेगा। आपने सही तरीके से जो भी चीजें बताया उसको लोगों के लिए भी फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद दीदी जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सर। मैं बात करता हूँ जीवी इंटरनेशनल के प्रिंसिपल मैम से। हेलो मैम। Yes, How are you? I'm fine, and you? I am also fine. आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। क्या अपने बारे में जी। बताना है? First of all, my name is Lydia Lepcha. I'm from West Bengal, Kalimpong. My state is West Bengal, and basically I'm from Kalimpong. आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। Yes. तो वेस्ट बंगाल में आप वहाँ से और यहाँ बिहार में एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल आपने यहाँ पे ज्वाइन करने का आपका मोटिव क्या है कि आपने यहाँ पे ज्वाइन किया? Yes, your question is awesome. So सबसे पहला मैं थोड़ा हिस्ट्री बताएंगे मेरा हिस्ट्री। सो मैं जब बिहार में आया था इन द ईयर ऑफ 2019, तो उस टाइम आई वॉज लिटिल यंग। जो एज है अभी का, इससे थोड़ा यंग इस टाइम, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस बिहार का। मैंने कभी भी नहीं आए थे बिहार में, फर्स्ट टाइम बिहार में आए थे। तो आई सॉ सो मेनी थिंग्स, और ये मेरे लिए लाइफ का ये अजीब चीज था, मैंने कभी देखा ही नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया था। और मेरा ये चल रहा था कि मेरे लिए आई गॉट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एट द टाइम, नॉट इन टीचिंग फील्ड, अदर फील्ड, एयर होस्टेस के लिए भी मिला था, एंड प्लस नर्सिंग के लिए भी गवर्नमेंट। बट आई रिजेक्टेड बिकॉज आई सॉ समथिंग जो मैं बोलने के लिए जा रहा है आप लोग को। फर्स्ट टाइम मैं जब आया स्कूल में और एज अ टीचर, साइंस टीचर हो गया। एक्चुअली आई वाज द स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स एट द टाइम, बट मैं साइंस पढ़ाने के लिए वहाँ एंट्री की है। आई सॉ लॉट्स ऑफ पेपर, पीसेस ऑफ पेपर, बहुत सारा एक रूम का अंदर था, मतलब क्लासरूम का अंदर। तो मेरे को एकदम दुख लगा वो देख के। इन बंगाल, क्योंकि हम लोग अपना क्लास को खुद साफ करते हैं, तो देखिए एकदम ज़्यादा पेपर था। तो मैंने फर्स्ट स्टेप ये वर्ड निकला था, मेरे को अभी भी याद है, प्लीज पिक अप दिस पेपर। दे रिपीट आफ्टर मी। उन लोग ने मेरे पीछे पीछे बोलना शुरू किया कि पिक अप द पेपर। एक क्या होता है कि जैसे कि कुछ गाना जैसे बना दिए। तो आई थॉट कि एक सेंटेंस भी यहाँ नहीं समझ पा रहा है बच्चा। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ रहना है, मेरा सर्विस जो रहेगा, जो मेरा सेवा है, मैं बिहार में करूँगी। और मैंने सब जॉब को रिजेक्ट करके मैं बिहार में हूँ 7 years से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बिहार, आई गॉट अ प्लेटफॉर्म हियर। सो मेरा यही मकसद है यहाँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप वेस्ट बंगाल से हैं और बिहार को लेके ऐसी वो फैलाई गई है कि बिहार में गुंडागर्दी है, लड़कियों के लिए खासकर सेफ नहीं है, या बिहार के लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, ऐसा वो पर्सपेक्टिव बनाया गया। आप एज ए अदर स्टेट, आप बंगाल से, आप ये सब चीजें सुनी होगी कि बिहार में ऐसे चीजें होता है, ये होता है, तो उसके बावजूद भी आपने बिहार चूज किया। और जब बिहार में आप आई तो आपको उस जो चीजें आपने सुनी थी, जो ऐसे एक बनाया गया माहौल बिहार को लेके कि यहाँ पे लड़कियां तो सेफ नहीं है, यहाँ पे गुंडागर्दी, आए दिन ऐसे गुंडागर्दी होते रहता है,
तो आप इस चीज पे आपको जब यहाँ पे आई और वहां पे आपने सुनी थी, तो इस बीच में और यहाँ पर रही है, आपको कैसा फील हो रहा है और इस बातों में कितनी आप सच्चाई है, क्योंकि आप बताइएगा तो एक जेन्युइन बताइएगा, तो आप अपना अनुभव इस चीज पे शेयर करें। सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ कि मैं जस्ट एक्सपीरियंस के लिए आया था, देन आई चूज बिहार। लेकिन ये चीज़ है कि मेरा घर वाला अभी तक बिहार नहीं आया मेरा साथ में, क्योंकि एक अफवाह है या ये सच है, ये बिटर ट्रूथ, अब ये कड़वा सच है कि एक चीज़ बोला जाती है कि बिहार में मारपीट होता है, मर्डर होता है। एक डर पैदा था, मेरा दिल में भी था, मेरे को भी डर लगा फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कैसे जाऊँगी वहाँ। बिहार में आने का मेरा योगदान भी है, यहाँ आने का भी एक चीज़ मिला है कि मैं हिंदी सीखने के मिला है। सो मैं जब यहाँ आई थी ये चीज़ था मेरा दिमाग में, मेंटली सेट था और वहाँ का लोग भी था। लेकिन जैसे मैं यहाँ आया हूँ, बिहार में आया हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार इज रियली सेफ फॉर एवरीवन। जो अच्छा है जहाँ भी सेफ है, जो खराब है उसके लिए जहाँ भी डेंजरस है। और बिहार के लोग को मेरा हृदय से एकदम क्या सम्मान है, हमेशा के लिए ये प्यार है। और मैं जो सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन देने के लिए, तो आप लोग का जो मदद मिलते हैं मेरे को अच्छा लगता है। बिहारी पीपल दे हैव, यू पीपल हैव ग्रेट हार्ट। यहाँ आने के बाद ये चीज़ सीखा है, आई सॉ द सो मेनी कल्चर। मेरे को तो पता ही नहीं था इन वेस्ट बंगाल एंड फ्रॉम कालिम्पोंग, तो मैंने एक दो कल्चर को देखे। यहाँ आके मैंने इंडियन कल्चर को जानने के मिला, हिंदी भाषा सीखने के मिला। एंड बिहार यूजुअली पीपल आर टॉकिंग भोजपुरी एंड इन मधुबनी साइड मैथिली एंड एवरीथिंग, एंड मैंने सीखने को मिला। बहुत सारा यहाँ कल्चर है, लोग कैसे रहते हैं, किस कंडीशन में रहते हैं। बिहार का तो एक चीज़ भी है कि हर साल बिहार से IAS ऑफिशियल ये सब दिया जाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है बिहार में, जो पढ़ रहे जो आगे उन लोग के लिए तो आगे है उसके स्थान, लेकिन कई ऐसा जगह है, ऐसा गांव है जहाँ एजुकेशन का रियली एकदम जरूरत है। क्यों सर मैं ये चीज़ बता रहे हैं, ऐसा जगह भी है जहाँ हम लोग विजिटिंग के लिए जाएंगे, कैंपेनिंग के लिए या फिर स्कूल को प्रचार के लिए निकलते हैं, दे अफ्रेड, उन लोग डरते हैं हम लोग को देखते हुए, क्योंकि उन लोग ने हम लोग का चेहरा नहीं दिखा। और एक चीज़ से हम लोग इंडियंस है, वी आर इंडियंस, उन लोग ये चीज़ को भी नहीं मानते हैं। और ये चीज़ को भी बिहार का लोग को ये एक्चुअली क्या है ना, नॉर्थ ईस्ट जो है ना, जो नॉर्थ ईस्ट के साइड का अपना जो दो चार स्टेट है, जैसे मणिपुर हो गया और वो बंगाल का उस साइड हो गया, उसके बाद सिक्किम हो गया, असम हो गया, यहाँ के लोगों के साथ ऐसा होता है। लोग समझते हैं कि ये नेपाल से आए हैं, ये चाइना से आए, ये भूटान से आए, जबकि उनको पता होना चाहिए कि ये भी इंडियन है। हाँ। और हम इंडियन से अगर मान के चलिए, मैं बिहार से हूँ, बिहार तो अलग है, बंगाल बात की बात है। पहले तो हम अगर हमारा पहचान है तो हमारा एज ए इंडियन है। तो ऐसा ये आपने जो बात बोला, ये तो मैंने भी देखा हुआ है कि बहुत ऐसा होता है। तो आप जैसे गांव में जाती है, अब रूरल एरिया है, यहाँ पे गांव में एज जीबी इंटरनेशनल के थ्रू आप जाती है, तो आपको ये चीजें फेस होती है। लोगों को लगता है कि ये बाहर से आई है, ऐसा कुछ, तो आप उस चीज को कैसे उनको वो क्वालिफाई करती है? मैं प्राउडली बोल देता आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। और एक चीज हम बता रहे हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो चाहे अमेरिका के, लोग एक ही होना चाहिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है मेरा लोगों से, चाहे जो भी है, लेकिन इंसान है, सबको एक ही ट्रीट करना चाहिए ये चीज़ से। क्योंकि हम लोग का जब एरिया में आएंगे आप सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, तो ये इक्वली होना चाहिए। किसी को डायरेक्ट आप जज नहीं करना है कि ये यहाँ से आए, ये उसको पीछे में बोलना नहीं चाहिए, एवरीवन। क्योंकि जब हम लोग किसी का हाथ करते हैं वहाँ से ब्लड सिर्फ कोई नहीं पहचानता। तो अभी जैसे आप एक मेरे को बात बताइए कि जैसे आपने यहाँ जीबी इंटरनेशनल ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया आपने ये जीबी इंटरनेशनल? लास्ट ईयर आपने ज्वाइन, 1 अप्रैल। तो आप मान के चलिए आप वेस्ट बंगाल के एजुकेशन की हुई है, उसके बाद आपने और भी पढ़ाया होगा कहीं दूसरे जगह? हम बिहार में पढ़ा को दूसरे, अब अंदर जो हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे आप जब ज्वाइन किए तो आपको ऐसा क्या चीजें लगा कि हाँ मुझे यहाँ पे अपने जो आपका जो एक्सपीरियंस है अदर स्टेट का या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट का, बिहार से अदर डिस्ट्रिक्ट का, उसका एक्सपीरियंस आपको इसमें आपको ऐसा यहाँ पे क्या चीजें लगा जो आपको चेंजेस करना की जरूरत, हाँ ये चीजें मुझे चेंज करना है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में?
आपको बता दिए कि आई विजिटेड लॉट्स ऑफ बिहार, पार्ट्स ऑफ बिहार। तो यहाँ जब आए आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट दैट होम। सो यहाँ आके मेरे को ये लग रहे हैं कि वी आर एक्चुअली फ्रॉम आउटसाइडर, वी आउट ऑफ बिहार से हैं, तो मेरा जो टीम है वी आर आउटसाइडर। तो मैं सोच रही अगर यहाँ का ओनर राधेश्याम जी, डायरेक्टर सर एस अहमद, उन लोग ने जिस मकसद से हम लोग को लेके यहाँ आया है तो कुछ चेंज लाना जरूरी है। फर्स्ट चेंज मैं ये बताऊंगी यहाँ का लोग उसकी मीटिंग, जब मैं कोई मीटिंग रखते स्कूल में, मतलब 9 o'clock मीन्स 9 o'clock में आप नहीं आते हैं। वेयर सेम इन वेस्ट बंगाल 9 o'clock मीन्स 9 o'clock में मतलब अंदर रखे डोर क्लोज। एक्चुअली क्या है ना मैम, हम बिहारियों की एक प्रायोरिटी होती है, बिहारियों Time में की कम जिसमें करना हाँ वो प्रायोरिटी होती है कि हम वो अपना मतलब ऐसा होता है ना, सुबह उठना है, सारी चीजें करना। आपने उनको एक दिन पहले इनवाइट कर दिया कि आपको मीटिंग है, इतने बजे आना है, उनको पता है, लेकिन ना वो एक हमारे खून में है। बिहारियों में बात कर रहा हूँ, आपको बिहारियों के खून में है। वो आएंगे लेकिन वो अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं, पहले मुझे ये करना है, पहले ये करना है, उसके बाद उनको कहीं जाने वाली प्रायोरिटी होती है ना, वहां पे वो निकलते हैं। तो वो है, ऐसा है। अब वो चीज को आप हम लोग तो अपने हिसाब से उसको करते हैं, देखते हैं। अब आपके हिसाब से उसमें चीजें हैं चेंज करने के लिए, वो लगता है एक्चुअली मैं टाइम का पंक्चुअल हूँ एकदम, मेरा टाइम रूटीन एकदम सेट होते हैं। जब आउट ऑफ रूटीन कोई काम करते हैं मेरे को उस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है। मैं ये चीज करने के लिए भी रखा हूँ और चेंजेस बहुत सारा लाना है। सबसे पहला फर्स्ट चेंज ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अच्छा स्कूल मैंने वेस्ट बंगाल में पढ़ाई की है और मेरा अपना क्लास कैसे रखना मेरे को अच्छे से मालूम था। वेयर सेम इन बिहार बच्चा को आप हम मिस्टेकली एक पेन उठाने के लिए या किसी का कॉपी गिरते हैं, जब तक टीचर नहीं बोलेगा उठा के नहीं देता है। ये फीलिंग्स को हटाना है। वी हेल्प टू ईच अदर। और ये चीज ये है कि स्कूल अपना है, सबसे पहला अपने स्कूल को प्यार करे, इज्जत करे, एजुकेशन अच्छा से ग्रहण करे। मैं कभी भी स्कूल का एज अ प्रिंसिपल में एकदम रूट बिहेव नहीं करते, मैं एकदम सॉफ्टली बिहेव करते, सबको मैं प्यार दिखाती हूँ। प्यार सिखाना चाहिए बच्चा के लिए। यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टिक से भागते हैं, डर जो है अंदर का, इसी से पढ़ाई से भागते हैं। मैं वही चीज को हटाना चाहती हूँ। एजुकेशन खेलते खेलते भी है मेरा एक्सपीरियंस ये, मैं कभी भी नहीं डरे, मेरे कभी भी टीचर्स पिटाई भी नहीं हो सकती। इंटरव्यू जिसने भी दिख रहा है ये सच है, तो मैंने कभी पिटाई नहीं किया। टीचर्स मेरे लिए एवरीथिंग, मेरे कभी नहीं डरते। यहाँ टीचर्स बोलेगा तो टीचर्स का डिस्टेंस बनाना ये, लेकिन हाँ एक चीज है टीचर्स का बीच डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन से असर बनाना चाहिए। जिस मकसद से आए हैं, जिस पेमेंट करते हैं पेरेंट, उसका हम लोग 100% दे पाए, या तो टीचर का डर से या स्कूल का डर से। जो सीखने वाला एजुकेशन जो टाइम में पीरियड टाइम उसको उसका ब्रेक होना नहीं चाहिए, मेरा यही मकसद है। सो आप आइए मेरे स्कूल भी विजिट कीजिए। यहाँ कोई स्टेट का क्लास नहीं है, किसी बच्चा को हम लोग ऊंची आवाज पे भी नहीं डांटते, एकदम सॉफ्टली, क्योंकि खेलते रहते परिवार के जैसे कराना है। और मेरा विश्वास है जब यहाँ से जाऊंगी तो मेरा ये चीज यहाँ रहेंगे, यही मेरा मकसद है। एज ए गर्ल्स आपसे एक क्वेश्चन है कि डिप्रेस्ड होती है समटाइम्स, लेकिन मैं तो डिप्रेशन में कभी भी नहीं जाऊंगी, फ्यूचर में भी ना गई थी ना अभी होगी। मैं तो हंसते खेलती थी, जितना टेंशन आएगा ना मैं उसको एकदम बाय हार्ट उसको हंसते हंसते चैलेंज को एक्सेप्ट कर। एवरीडे मैं चाहती हूँ कि मेरा लाइफ ना डिफिकल्ट होके जिए, इसको मैं सामना करें, चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। आप Sincere. न्यूज देखती है, Yes, अभी करंट की चीजों को आप ऑब्जर्व करती है। आज की डेट में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक हर एक स्टेट में गवर्नमेंट सेव गर्ल्स, एजुकेट गर्ल्स, लाइक ऐसा कुछ नारे चलते हैं कि हाँ बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस हिसाब से चलता है। आज की जो आपकी सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से आपको एज ए गर्ल्स आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज की डेट में बेटा पढ़ाओ तो कि बेटा बचाओ ये एक मुहिम चलाना चाहिए? ये तो चलाना चाहिए, लेकिन सबसे पहला गर्ल्स के लिए आपने टॉपिक निकाले तो एकदम खुश का चीज है। और फिर भी ये चीज मैं बता रही हूँ, इन
वेस्ट बंगाल ये डिफरेंस बिटवीन नहीं है जहाँ जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि एक चीज है, अगर पनिशमेंट का हिसाब से भी मेरा कोई लड़का बॉयज ने 5 स्टिक खाए तो मेरे को भी 5 स्टिक लगते थे इक्वली। नहीं, मैं उसकी बात नहीं और- कर रहा, अभी की तो बात कर रहा हाँ, हूँ। जैसे फिलहाल आप का न्यूज़ बात- देख रहे होंगे, बहुत सारे लड़के सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के सुसाइड कर रहे हैं, और उनका रीजन एक ही चीज होता है कि डिप्रेशन। वो भी मतलब फैमिली जो उनकी वाइफ है या फिर उनके जो उनसे दबाव के चलते वो सुसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए एज ए गर्ल आप इस चीज पे कहाँ पे स्टैंड करती है? आपका माइंड अप सेट क्या होता है इस चीज पे? आप मेरे को बताएं, क्योंकि लड़कों का एक जा रहा है कि अब उनको सेव करना पड़ेगा, आने वाले समय में ऐसे चीजें हो जाएगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, अब बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, अभी की जो सिचुएशन जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, बच्चे सेफ नहीं है, लड़के खासकर लड़के सेफ नहीं है। अभी देखिए, हम तो चलो हम तो एक नॉर्मल पीपल है, बड़े बड़े स्टार की बात करें, शादी होती है, ठीक है, तलाक हो रही है, आए दिन तलाक। अभी वीरेंद्र सहवाग की तलाक हो रही है, 21 साल की मैरिज हुई उनकी तलाक होने वाली है, और एलिमनी के रूप में इतने पैसे चाहिए चाहिए। अभी सबको देखते हुए बच्चे अब से एक शादी से भाग रहे हैं लड़के, तो एज ए गर्ल आप इस चीज पे क्या स्टैंड लेते हैं? सबसे पहले तो मैं तो अपने आप को आत्मविश्वास है मेरा एकदम स्ट्रांग है, और मैं डिप्रेशन के बारे में ये चीज बोलूँगी, अभी डिप्रेशन के लिए सिर्फ छोटा बच्चा से लेके बड़े लोगों की फेस कर रहे हैं मेरे हिसाब से सब लोग डिप्रेशन, क्योंकि अब ऐसा हुआ ना, यूनिटी थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है मेरे हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहला ये फोन नहीं था, कोई कथा भी सुनाते थे हम लोग एक साथ होकर सुनते थे, लेकिन अभी क्या है, या तो फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट देखना, हम लोग एक गांव का लोग बैठ कर देखते थे, या तो एक एंटरटेनमेंट। अब ये सेल फोन का कारण से अपना अपना हो गया, यहाँ तक कि मेरा दोस्त मर रहा है कि क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा, बिकॉज ऑफ सेल फोन। एक डिप्रेशन का ये चीज, इससे दूर रखिए, स्पेशली ये जनरेशन का बच्चा को दूर रखिए। बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आते हैं मेरे पास कि मेरा बच्चा मैम खाना नहीं खाते है बिना मोबाइल देखे। मैं यही चीज बोलती हूँ, देखिए मैं घर घर में आके तो इसको नहीं बता सकते, लेकिन आपका बच्चा आपका सामने बिना मोबाइल देखे खाना खा रहा है, कहीं ना कहीं कमजोरी आपका भी है, मोबाइल से आपको भी दूर रहना चाहिए। और डिप्रेशन ऐसा शिकार बन गया ना, हर किसी के पास आ रहा है, यही चीज है, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, अपना जो टाइम को है अच्छा से यूटिलाइज करना चाहिए, समय का जो यूटिलाइज करने का टाइम है वहाँ बिताना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज करके ओवर थिंकिंग नहीं करना। जब देखा जाएगा इंडिया का परिस्थिति, सबसे ज़्यादा यंग स्टेज में जेंट्स लोग, स्पेशली जेंट्स लोग जॉब के लिए ज़्यादा डिप्रेशन भी हो जाएगा अगर उनका गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलेगा, कुछ ना हो, एक ही रास्ता से नहीं सोचते हैं, डिफरेंट वे से उसको पकड़ना है। गॉड हैज गिवन डिफरेंट टैलेंट फॉर एवरीवन, जो आपका जो स्किल है गॉड ने दिया है उसको मजबूत बना के रखिए, और डिप्रेशन का शिकार ना बने। और डिप्रेशन जब सोच से बाहर आएंगे ना, आप डिप्रेशन का तो एवरीडे हंसिए और खुश है, दिल खुश रखिए। और मेरा डिप्रेशन ना आने का एक ही चीज है सर, मेरा पास 1 रुपया भी नहीं होगा, उतने खुश रहती हो, मेरा पास 1 लाख पैसा भी आएगा, मैं उतने खुश रहती हूँ। मेरे लिए लाइफ ये है, और एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। एज ए प्रिंसिपल आप जीबी इंटरनेशनल में पिछले फ्यूचर में आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? फ्यूचर में बहुत सारा चेंज लाना चाहती हूँ, देखना भी है और लाना भी है। तो लाएंगे तो देखेंगे ना, देखेंगे, उसके लिए जैसे पॉइंट बोलना है। हाँ, मतलब आप इसमें क्या क्या चीजें चेंजेस देखना चाहती है जीबी इंटरनेशनल में? सबसे पहला जीबी का बच्चा, जहाँ जीबी बोलेंगे, जहाँ चाहे वो घर में है, चाहे बस में है, चाहे मार्केट में है, वो बच्चा को पास डिसिप्लिन देखना चाहिए। सबसे पहला मैं डिसिप्लिन में काम करती हूँ। और नेक्स्ट है मेरा बच्चा में नम्रता होना चाहिए मेरे बच्चे में, क्योंकि एक चीज देखिए, यहाँ का लोग का जो बोलने का जो रेज वॉल्यूम है ना बहुत ज्यादा है, इस तरह से ना एजुकेटेड साइड को बनाना मेरा मकसद है। और दिस जीबी इंटरनेशनल अभी हम लोग का एडमिशन भी चल रहा है, बच्चा तो उतना ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं है, हम लोग पॉलिश कर रहे हैं अभी हम लोग बच्चा को। और मेरा यही मकसद है सर, मेरा बच्चा
चाहे 10 है चाहे 50 है, लेकिन जब भी निकल के जाइए तो एक लाइट की तरह निकल के जाए। जैसे कि सोचिए कि ये गार्बेज है, एक डस्टबिन पे रखा है, इसको साफ करके देना हम लोग का काम है। इन फ्यूचर जब आप यहाँ आएंगे बच्चा, आप हिंदी में बात कीजिए या इंग्लिश में बात कीजिए तो बच्चा कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब आप इंग्लिश में कंटिन्यू टॉक करना चाहेंगे, बच्चा 1% भी बिना हिंदी बोले आपको दिखा देगा। मेरा ये मकसद है, ये इस्टेब्लिश करेंगे। और बाकी सारा टीचर्स भी हम लोग बाहर का है। ये जीवी का जो ब्रांच है, एक नहीं है, 2-3 देखने को मिलेगा आपको फ्यूचर में। मतलब आप जीवी ब्रांच मतलब और भी ब्रांच देखने हम लोग का फ्यूचर प्लान है प्लस 2 तक, और ये पूरा होगा। और ये विश्वास है मेरा, मैं एक चीज़ को चैलेंज लेते हैं उसको पूरा करती हूँ। और मैं जब तक यहाँ रहूँगी मेरे मैनेजमेंट के साथ, मेरे डियर स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ रहेंगे, किसी को नाराज करके नहीं जाऊँगी। एज ए टीचर आप जो यहाँ बिहार के एजुकेशन सिस्टम और वेस्ट बंगाल के एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या डिफरेंस मिलता है? बहुत सारे डिफरेंस मिलते हैं। बताइए। अब देखिए, बंगाल का अंदर से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऊपर हिल कालिम्पोंग। नहीं तो एजुकेशन सिस्टम तो सेम ही होगा ना? एजुकेशन सिस्टम सेम है, लेकिन जो डिफरेंस देखने के लिए है पर्सनली मैं बता दूंगी, एकदम ज़्यादा चेंजेस है। सबसे पहला मैं बाहर मतलब कम पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एज में दिखाएंगे बच्चा को एज में। जैसे कि मैं 1 और 2 एज में यूकेजी समथिंग इस क्लास में थी, लेकिन यहाँ 1-2 का बच्चा एक घर में रहते हैं। ये सबसे डिफरेंस फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट है, वहाँ बंगाल में जब गवर्नमेंट स्कूल बोलते हैं एकदम प्राउड होते हैं कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, गवर्नमेंट मेरे को बस प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट मेरे को बैग प्रोवाइड कर रहा है, 50% फी प्रोवाइड कर रहा है। 1300-1400 स्टूडेंट्स भीड़ लगते हैं गवर्नमेंट स्कूल के पीछे भागने के लिए। मेरे सेम यहाँ आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल को थोड़ा इग्नोर करते हैं ये लोग। और ड्रेस इतना मतलब जो ड्रेस दिया है गवर्नमेंट को, वो अच्छा तरह से पहनते भी नहीं है। आप देख सकते हैं, मोबाइल में देखिए, गूगल में ढूंढिए हम लोग स्कूल कालिम्पोंग का गवर्नमेंट स्कूल का ड्रेस और वहाँ को प्रोग्रेस देखिए, और कंपेयर टू बिहार चप्पल में जाते हैं। सबसे पहले ड्रेस में जो सुधार लाना बहुत जरूरी है, एंड डिसिप्लिन में, और गवर्नमेंट को सपोर्ट करें सब लोग। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम मतलब गवर्नमेंट के जो स्कूल है ना, वो उसका नजरिया ही अलग है, लेकिन वहाँ नहीं। मैं भी मतलब मैं तो गवर्नमेंट में नहीं पढ़े वेस्ट बंगाल, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट यहाँ की है ना, उस चीज पे वो वर्क कर रही है। अभी बहुत अच्छा कर रही है। जैसे टीचर क्वालिटी दे रही है, टीचर क्वालिटी दे रही है, स्कूल को भी भ्रमण जो भवन है उसका निर्माण वगैरह सही तरीके से करके, हाँ वो चीजें उन कर रही है। पहले तो बहुत ज्यादा एजुकेशन सिस्टम था, लेकिन अब उस चीजों पे। और एक चीज है कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल को प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाता है। यहाँ आप आई होगी तो आपको ये चीज लगा होगा, यहाँ पे प्राइवेट जो स्कूल है उसकी प्रायोरिटी बहुत हाई लेवल पे है। गवर्नमेंट स्कूल में उनके ही बच्चे जाते हैं जो प्रीफर नहीं कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि वो फी पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे है इस गवर्नमेंट स्कूलों मतलब प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसा होता है, जो मेधावी छात्र होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, बट वो गरीब परिवार से आते हैं, तो उनके लिए भी है गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट स्कूल में 25% सीट रिजर्व होता है, जो आप चाहे तो बच्चे पढ़ सकते हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत अच्छे से सारी बातों को जवाब दिया आपने। और इतने दूर से आप यहाँ आके अपना जो सेवा दे रही है, सेवा ही बोलेंगे एक तरफ से, यहाँ के बच्चों के लिए। जैसे मान के चलिए कि यहाँ के टीचर से तो हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है, बाहर से टीचर आके बच्चों को पढ़ा रहे थे, एक अलग एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए, हर चीज के लिए। गार्जियन के लिए भी अलग एक्सपीरियंस है और बच्चों के लिए भी अलग एक्सपीरियंस है कि आप लोग जो नॉलेज दोगे वो अपना एक यहाँ का तो है नॉलेज, तो वो चलो सेम है। जैसे मैंने पढ़ा वो मेरी सिस्टर ने उसी हिसाब से पढ़ा हुआ है, या मेरे दोस्त ने भी उसी हिसाब से पढ़ा हुआ है। आप लोग बाहर से आके और यहाँ पे जो आप लोग कर रहे हैं, आंध्र बाजार में आप लोग बेसिकली आंध्र बाजार में ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे मतलब देखा जाए तो बहुत मतलब हम सिटी से 15-20 किलोमीटर आउट में है, वहाँ आप लोग आके और ये चीजें अपना एजुकेशन में अपना जो सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोग इस चीज में हैं। नहीं, आप लोग को भी शुक्रिया है कि ये प्लेटफॉर्म दिया है आप लोग ने,
और ये जिससे कि हिंदी सीखने के मिला है अपना भाषा, तो सबसे थैंक्स और ये क्रेडिट बिहार को जाते हैं। अब कुछ हमारे दर्शक के लिए या फिर यहाँ के लोग हैं उनके लिए, और जो एक मेंटेलिटी है ना नॉर्थ ईस्ट के लिए, उस पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? एक बार दो शब्द बोले। मैं तो वही चीज बोलती हूँ, चाहे नॉर्थ ईस्ट से आए, चाहे अमेरिका का, लंदन से, जहाँ से भी आए, इंसान एक है। क्योंकि यही चीज से मेरा टूरिज्म जानते हैं, दार्जिलिंग कालिम्पोंग में आप कितना फेमस है, हम लोग हॉस्पिटैलिटी एकदम अच्छा है। चाहे वो ब्लैक क्यों नहीं, चाहे व्हाइट क्यों नहीं, सब इक्वल है। क्योंकि जब हम हाथ करते हैं तो वहाँ ब्लड आते हैं, सबको पता है। तो मिक्सअप करते हैं तो ये नहीं बता पाएंगे कि यहाँ का ब्लड है या मेरा ब्लड है। सो वी आर सेम। सबसे पहले इंसानियत होना चाहिए दिल में, और ये देखते ना, देखिए सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही होता है, और किसने क्या अनुभव किया इसमें डिपेंड करते हैं। बट मैं ये बोलूँगी, इंसान ये सबसे पहले ये चीज़ सोचना चाहिए, और ये जो भेदभाव है ये चीज़ नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं हम जीवी इंटरनेशनल स्कूल के कुछ जो मैम लोग हैं, और ये मतलब बाहर से आई हुई है, पढ़ा रही है यहाँ पे, तो कुछ मैम हैं जो इनसे बात करते हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? Sir, I'm fine. My name is Romeo Lipcha. I'm from Kafir, Kalimpong. आप यहाँ पे जो कौन से विच सब्जेक्ट है स्टडी? Computers. कंप्यूटर्स। और आप जब यहाँ पे आए हैं और जीवी इंटरनेशनल में आपने कितने दिन हो गए आपको? कब आप ज्वाइन किए? 5 months ago. 5 मंथ हुआ आपको ज्वाइन हुए, और यहाँ पे आपका जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है यहाँ पे ज्वाइन It's करके? vast difference, sir. डिफरेंस Yes. Sir. चीजें नॉर्मल है आपके लिए यहाँ पे? No, sir. नॉर्मल है, ठीक है, धीरे धीरे चीजें आपके लिए नॉर्मल Yes, sir. हो जाएगी। Adaptation कर रही हूँ. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Sir. हाउ आर यू? I'm fine, sir. टेल मी समथिंग अबाउट My name is Songkit Lipcha. I'm from Okay. West Bengal, Kalimpong. विच सब्जेक्ट यू Teacher of English. इंग्लिश टीचर? Yes. ओके, सो आप जब यहाँ पे कितना टाइम हुआ आपको ज्वाइन हुआ? हाउ मच टाइम यू ज्वाइन? Almost 1 week. 1 वीक लेटेस्ट ज्वाइन, तभी तो आपके लिए नया न्यू एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पे। Yes. अभी 1 वीक में आपको यहाँ पे चीजें, यहाँ की एनवायरनमेंट कैसी लग रही है आपको यहाँ आने का? ठीक है. ठीक है, यहाँ के लोग कैसे हैं? अच्छी है. अच्छा है, चीजें सही जा रही है यहाँ से? सही जा रही है. थोड़ा चीजें चलो, कोई चीज तो हाँ एकदम से, अभी तो आपने अभी जस्ट ज्वाइन ही किया हुआ है, 1 वीक हुआ आपके लिए। डिफिकल्टीज तो होगा फिर भी. ठीक है, सपोर्टिव है यहाँ पे, हाँ, आपको supportive। चीजें सपोर्टिव मिलेगी। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर. किस सब्जेक्ट यू आर टीचिंग है? आई एम अ टीचर ऑफ एसएसटी. कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट यू? टेल मी समथिंग अबाउट यू। Myself? Yeah, yes. Okay, myself Pasabi Becha and I'm from Kalimpong, West Bengal. लेकिन रुकिए, हेलो मैम, हाउ आर यू? Good morning, sir. I'm fine, sir. What about you? आई एम आल्सो फाइन मैम। which subject teaching है? I'm a teacher of SST. SST. Can tell me something about you? Myself? Yes. Okay, my name is Pasabi Becha and I'm from Kalimpong, West Bengal. Okay, I have completed my graduation from Pune Women's College, Kalimpong. And टीचिंग एक्सपीरियंस है, मतलब कब से आप टीचिंग कर रही हैं? it has been almost 3 and 4 months. यहाँ पे आपने कितना टाइम हुआ ज्वाइन किया हुआ? Only to sir 3 and 4. 3 and 4 month। Yes, sir, approx. अभी अभी जस्ट आपने ज्वाइन किया, 3-4 मंथ हुआ। Yes, sir. एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? Experience was good. गुड, Yes, sir. सपोर्टिव है यहाँ के लोग? Yes, sir, supportive है, सब supportive है. चीजें यहाँ, जैसे आप एक अलग कल्चर से हैं, यू आर डिफरेंट कल्चर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और बिहार कल्चर इज टोटली डिफरेंट। Yes, sir. हाउ यू बैलेंस? Sir, it's normal for us. नॉर्मल, Yes, to do. थैंक यू। Yes. हाउ आर यू? I'm good. टेल मी समथिंग अबाउट यू। Okay. My name is Dechen Tamang. I'm from Kalimpong, West Bengal. ओके, यहाँ पे आपको ज्वाइन किया हुआ कितना टाइम हुआ, और कौन सा सब्जेक्ट यू आर टीचिंग है? I am the class teacher of class play. I teach English, Hindi, and math also. हाउ मच टाइम यू यहाँ पे आपको आए हुए कितना टाइम हो गया? 4 months. 4 मंथ, जस्ट ज्वाइन। Yes. ओके, तो यहाँ का एनवायरनमेंट और जो यहाँ का चीजें है कैसे है? सही है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है. स्कूल में बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ. सपोर्टिव है यहाँ पे हाँ जी, चीजें? बिल्कुल, बिल्कुल. बच्चे जो यहाँ के आते हैं, जैसे आप लोग वेस्ट बंगाल से हो, वेस्ट बंगाल से आप, तो वेस्ट बंगाल की जो चीजें हैं, मतलब एजुकेशन सिस्टम, और यहाँ पे एज ए टीचर आपको कुछ डिफरेंस दिखता है? हाँ जी, थोड़ा सा डिफरेंस तो है, क्योंकि हम उधर लाइक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के, और फिर इधर भी इंग्लिश मीडियम स्कूल,
और थोड़ा हिंदी में भी मतलब लैंग्वेज पे थोड़ा वो होता है कि बच्चों को समझाने में। दिक्कत कुछ आती है? नहीं दिक्कत तो नहीं, थोड़ा हिंदी लैंग्वेज थोड़ा सा मतलब पहले थोड़ा सा लैंग्वेज बोलने में वो होता था, पर अभी जैसे वेस्ट बंगाल की कल्चर है और यहाँ बिहार के कल्चर है, कुछ डिफरेंस दिखता है आपको? और जो डिफरेंस दिखता है आपको उस चीज को कैसे बैलेंस करते हैं? डिफरेंस मतलब हम अभी मेरा खाने पीने का कुछ लेकर बैलेंस होता है, जैसे बंगाल की खाने- अगर खाना देखा जाए, खाना food पीना, जो, हाँ हाँ, जी, तो उसको बिल्कुल, लेके बिल्कुल। कुछ बिहार से यहाँ पे कुछ बैलेंस आप लोग कर पाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, खाना पीना लाइक सेम ही है, इतना वो नहीं है, डिफरेंट नहीं है, सेम है, हम जैसा उधर का है ऐसा ही है। हाँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो होता है क्योंकि हम उधर से इधर आए हैं Shift हुए हैं। इसीलिए। हाँ जी, और फिर रहा इन्वायरमेंट हम लोग हॉस्टल पे रहते हैं तो सब अच्छा ही है, सब एक उधर क्वेश्चन आपसे नेपाली- पूछूंगा, आप डायरेक्टर सर कितने सपोर्टिव है आप लोग? बहुत सबसे अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि मेरा फर्स्ट टाइम है कहीं बाहर आके मैं काम करी, मेरा फर्स्ट टाइम है, और इतना सपोर्टिव डायरेक्टर सर, सब लोग, प्रिंसिपल मैम, सब लोग, टीचर्स और स्टूडेंट भी बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा लगता है। बंगाल से आप बिहार आई और बिहार को लेके एक प्रोस्पेक्टिव तैयार किए हुए कि बिहार में लड़के सेफ नहीं है, यहाँ पे गुंडागर्दी चलता है, तो आपने जब आने की सोचा, अब मान लीजिए आपसे किसी से बात हुई कि आपको आना है बिहार पढ़ने, तो आपके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे लड़के सेफ नहीं है, ऐसा है वैसा है, उस हिसाब से आपको कुछ ऐसा नहीं लगा यहाँ आने से पहले? अगर सोशल मीडिया ऐसे पे देखते हो तो हाँ जी बिल्कुल, मतलब ऐसा बाहर जाने से पहले तो ऑब्वियसली होता है कि फीलिंग्स अनसेफ हो बाहर में जो भी बिहार, मुझे पहला एक्सपीरियंस आपके साथ बिहार, तो कुछ तो ऐसा कुछ लगा होगा पहले जिससे? लगा था, पर मैं सबके साथ बात किया, प्रिंसिपल मैम और हमें जो टीचिंग स्टाफ है सबके साथ, और यहाँ जाके हॉस्टल पे रह रही हूँ तो उतना मतलब बाहर नहीं घुमा अभी तक, तो अभी तक जो है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। गुड है, Yes. थैंक यू। Thank you so much. हेलो मैम, हाउ आर यू? I'm fine. कैन टेल मी समथिंग अबाउट यू? My name is Anisha Kalman. I am from Calvin, West Bengal. Okay, which subject you are teaching? I'm teaching science. Science. How much time you join here? 1 month. Just join. Experience कैसा है आपका? It's good. Good. People are supportive or Yes, they are supportive and cooperative. what about director sir and principal ma'am? They are good. Principal, they, ma'am? yes, he is also good. Director sir? He's good. All balance?